अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। पाक स्टडी 1000 MCQ सीरीज, आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है। लेक्चर 1 to 22 ऑलरेडी विद एसोसिएशन जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। वो आप विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट। आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ पोटोहार प्लेटो। पोटोहार प्लेटो का हमने इम्पोर्टेंट रिवर बताना है, तो जो स्वान रिवर है वो पोटोहार प्लेटो का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है। इसी तरह अगर हम देखें तो जो सिंध सागर दोआब है वो भी पोटोहार प्लेटो में लाई करता है। सिंध सागर दोआब जो है वो किस पोटोहार प्लेटो में लाई करता है, तो ये वो पोटोहार प्लेटो में लाई करता है, सिंध सागर दोआब। इस तरह अगर देखें तो इंडस एंड जो सिंध सागर दोआब है वो किस किस दरिया के दरमियान है, तो वो इंडस एंड झेलम। इंडस एंड झेलम के दरमियान जो है वो आपका सिंध सागर दोआब है। ठीक है। तो जो हाइट ऑफ पटुहार प्लेटो है, एवरेज अगर हम इसकी हाइट देखें तो हाइट जो है वो 300 से 600 मीटर है। इसकी हाइट अगर हम देखें तो 300 से 600 मीटर है। इसके अलावा हम एरिया देखें जिसमें ये पोटोहार प्लेटोस में एरिया कौन कौन से आते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें एक तो रावलपिंडी वाला एरिया है जो है वो पोटोहार प्लेटो में आता है। इसी तरह झेलम, ये भी पोटोहार प्लेटो में आता है, और मियाँ वाली। ठीक है। तो ये सारे जो तीनों मेन मेन जो है एरियाज हैं, बाकी एरियाज भी कुछ इंक्लूड हैं लेकिन ये मेन जो है वो ये तीन एरियाज है इसमें आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, द फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज। तो जो फर्स्ट कमर्शियल बैंक था पाकिस्तान का वो हबीब बैंक लिमिटेड यानी HBL जो है वो फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। इसने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया था अपना, मतलब ये जो बाकायदा तौर पे इसने जो स्टार्टिंग की है वो 17 अगस्त 1947 में इसने की है। इस तरह जो फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड वो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया वो कब स्टार्ट किया, तो जो फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड है, जो फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, अगर इसको हम देखें तो ये कब स्टार्ट होता है, तो ये 2 दिसंबर 1989 को स्टार्ट होता है फर्स्ट वुमेन बैंक ऑफ लिमिटेड। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको दोनों के हवाले से पता होना चाहिए जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द फेट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा फार्मर MWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डिसाइडेड बाय। तो ये रेफरेंडम के थ्रू जो है ना फेट ऑफ पाकिस्तान, फेट ऑफ NWFP यानी KPK हुई थी। और रेफरेंडम कब हेल्ड होता है, तो ये जुलाई 1947 में रेफरेंडम होता है। इसके अबाउट कब रेफरेंडम होता है, जुलाई 1947 में ये रेफरेंडम होता है। और इस रेफरेंडम के तहत फिर जो खैबर KPK के लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करने का फैसला किया इस रेफरेंडम के थ्रू। नेक्स्ट हमारा देखें तो द स्टैट्यूटरी बॉडी मैंडेटरी टू एक्ट एन एज ए नेशनल लोकल पॉइंट ऑन ऑल पुलिस रिलेटेड मैटर इज। तो ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी जिसको FIA है वो कहते हैं। FIA कब इस्टेब्लिश होती है, तो ये फर्स्ट 13 जनवरी 1975, 30 जनवरी 1975 को FIA की इस्टेब्लिशमेंट होती है। और जो FIA का एक्ट आता है वो इस एक्ट के तहत जो इसकी बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट होती है, बाकायदा ये इनेक्टेड होती है, तो वो FIA एक्ट जो है वो 1974 में आता है। और इसके तहत ये बाकायदा तौर पे इस्टेब्लिश होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द गवर्नर ऑफ फार्मर NWFP एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान इन 1947 वाज। तो जो गवर्नर थे NWFP के 1940 इंडिपेंडेंस ऑफ 1947, तो वो कौन थे, वो सर जॉर्ज कुनिंग हैम थे। सर जॉर्ज कनिंग हैम थे जो गवर्नर थे उस वक्त के, अगर हम गवर्नर की बात करें। और इसी तरह अगर हम देखें तो सिंध के गवर्नर कौन थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, ये सही कहा है, सर जॉर्ज कैनिंघम थे, ये रॉबर्ट लॉक हार्ट नहीं है। इस तरह अगर हम सिंध के गवर्नर देखें तो सिंध के जो गवर्नर हैं वो कौन थे, वो गुलाम हुसैन हदायतुल्ला। ठीक है। वो गुलाम हुसैन हदायतुल्ला थे सिंध के गवर्नर उस टाइम के अकॉर्डिंग। इसी तरह हम देखें तो जो पंजाब के थे वो कौन थे, वो सर फ्रांसिस मूडे थे। पंजाब के अगर हम देखें तो वो कौन थे, वो सर फ्रांसिस मूडे थे। और इसी तरह अगर आप देखें तो उस वक्त में जो बलूचिस्तान के गवर्नर थे
ये तो पंजाब के हो गए। इसी तरह अगर हम देखें तो बलूचिस्तान के कौन थे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, कोई भी पूछ सकता है, जिस तरह BMWFP का पूछ लिया। सिंध का गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह हैं, पंजाब के सर फ्रांसिस मूड हैं, और बलूचिस्तान के जो थे वो सर जियोफ्रे प्रायर प्रायर थे, ठीक है, सर जियोफ्रे प्रायर। तो ये जो थे, ये डिफरेंट प्रोविंसेस के गवर्नर थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने चारों के डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फेमस पंजाबी राइटर वारिस शाह रोट हिज फेमस बुक हीर रांझा। हीर रांझा किसने लिखी? तो ये वारिस शाह ने लिखी। लिविंग एट द टाउन ऑफ, तो ये मलका हंस जो टाउन था वहाँ उन्होंने ये वारिस शाह ने हीर रांझा लिखी। तो हीर रांझा जो है वो वारिस शाह की है। ये लोक स्टोरी। इसी तरह सस्सू पुन्नू जो है, सस्सी पुन्नू, वो हाशिम शाह की है। जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कश्मीर वैली परचेज्ड बाय गुलाब सिंह फॉर। तो ये 75 लाख यानी 7.5 मिलियन में परचेज की, गुलाब सिंह ने परचेज की। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू ये हुआ। और ये ट्रीटी कब होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू हुआ ये। और ये ट्रीटी कब होती है, तो ये मार्च, ये ट्रीटी अगर हम देखें तो ये मार्च 1946 में, 3 मार्च 1946 में ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। और ये गुलाब सिंह ब्रिटिश से 75 लाख में कश्मीर को परचेज करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन डेप्टी चेयरमैन ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान वाज। तो ये डॉक्टर नूर जहां पीनाजई थी, ठीक है, जो फर्स्ट वुमेन डेप्टी चेयरमैन अगर हम देखें तो ये डॉक्टर नूर जहां पीनाजई हैं। इसी तरह जो फर्स्ट हिंदू वुमेन सेनेटर थी, फर्स्ट अगर हम हिंदू वुमेन सेनेटर देखें तो फर्स्ट हिंदू वुमेन सेनेटर वो कौन थी? तो वो कृष्णा कुमारी हैं, ठीक है, वो कौन थी? तो वो कृष्णा कुमारी रह चुकी हैं, कृष्णा कुमारी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसी तरह फर्स्ट चेयरमैन जो सेनेट थे वो कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन सेनेट, तो वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वो हबीबुल्ला, ठीक है, हबीबुल्ला खान जो थे वो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट थे। और इसी तरह जो यंगेस्ट चेयरमैन सेनेट अभी तक हैं, अभी तक मतलब करंटली, कल को कौन बने वो तो अल्लाह जानता है, अभी तक जो है वो कौन है? वो सादिक संजरानी, यानी सबसे कम उम्र जो बने हैं। तो इसी तरह जो है आपकी डॉक्टर नूर जहां बेनाजई, ये कब से कब तक ये रहती हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट? तो ये रहती है 1991 से 1994, ठीक है। तो इस वक्त 1990 में बेनज़ीर की गवर्नमेंट टप्पल होती है और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है 1991 में। तो उस वक्त ये जो डेप्टी चेयरमैन सेनेट है, और सेकंड फिर 1993 में दोबारा बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट आ जाती है, तो फिर भी ये डेप्टी चेयरमैन सेनेट होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द कैबिनेट मिशन वाज हेडेड बाय लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। हाउ मैनी मेंबर्स हैव इन द कैबिनेट मिशन प्लान? तो कितने मेंबर्स थे? कि अगर हम कैबिनेट मिशन को देखें तो ये 3 मेंबर्स थे। एक तो सर पैथिक लॉरेंस थे जो कि इसको हेड कर रहे थे। इसी तरह सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, ये सर स्टीफर्ड क्रिप्स ये इसको हैंडल कर रहे थे। और इनके साथ जो तीसरे बंदे थे वो कौन थे? वो अलेक्जेंडर। ये 3 बंदे थे, एक सर पैथिक लॉरेंस, एक सर स्टीफर्ड क्रिप्स और एक अलेक्जेंडर। और ये अनाउंस किसने किया था? तो ये दी देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ब्रिटिश जो पीएम थे, क्लेमेंट एटली, उन्होंने कैबिनेट मिशन को अनाउंस किया था। और क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो 1945 से 1951। और ये मेंबर्स थे जब साइमन कमीशन आया, तो उस वक्त ये साइमन कमीशन के एक जो 7 मेंबर्स थे टोटल, उनमें से एक ये भी थे। लेकिन बाद में ये पीएम ऑफ ब्रिटिश बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन डिड एजीके फ्रंटियर पीपल वान ड्यूरिंग द 1947 इंडिपेंडेंस? तो ये
जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लोग थे वो इंडिपेंडेंस चाहते थे पाकिस्तान और इंडिया दोनों से, ठीक है। तो ये 1947 में वो इंडिपेंडेंस चाहते थे, वो अपनी एक आज़ाद रियासत चाहते थे, इंडिपेंडेंट फ्राम पाकिस्तान एंड इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग मैसाकर इज रिलेटेड टू विच जनरल। तो ये जो जनरल डायर थे उस वक्त के, ये उसके रिलेटेड है। इस जलियांवाला बाग मैसाकर को अमृतसर मैसाकर भी कहा जाता है, ठीक है। इसको अमृतसर मसाकर भी कहा जाता है, जलियांवाला बाग मसाकर को। और ये कब होता है, ये अगर हम देखें तो ये 13 ऑफ अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मसाकर होता है। जलियांवाला जो है ये कहाँ है, तो ये अमृतसर पंजाब में है। ये जलियांवाला बाग जो है, इसको अगर हम देखें तो ये कहाँ है, तो ये जलियांवाला बाग ये अमृतसर पंजाब में है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो जनरल डायर थे वो इसके मतलब रिस्पॉन्सिबल कंसिडर होते हैं जलियांवाला बाग मैसाकर के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, हु वाज द वसराय एट द टाइम ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस। तो जो शिमला कॉन्फ्रेंस के टाइम पे कौन वसराय थे, लॉर्ड वेवल जो थे वो वसराय थे। शिमला कॉन्फ्रेंस, जो शिमला कॉन्फ्रेंस है वो कब होती है, तो ये 1945 में होती है, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, और उस वक्त विसराय कौन थे, तो वो लॉर्ड वेवल थे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द लास्ट रूलर ऑफ द यूएसएसआर वाज। तो ये मिखल गॉर्बिश जो थे वो लास्ट रूलर थे यूएसएसआर के। और इसी तरह यूएसएसआर जो ब्रोक होता है वो 1991 में होता है, 1991 में। और कितनी स्टेट्स में ब्रोक होता है, तो ये 15 स्टेट्स में ब्रोक होता है 1991 में, ठीक है। तो ये आपको इनके हवाले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्लास नोस्ट, और जो दो थेरीज थी वो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोकिया, वो भी मिकल गॉर्बिश की ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, who was the president of the USA during the Cuban Missile Incident on 14th of October 1962। जो अक्टूबर 1962 में क्यूबन मिसाइल इंसिडेंट हुआ है उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये जॉन एफ नीडी जो थे, जॉन एफ कैनेडी जो थे वो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, जॉन एफ कैनेडी। इसी तरह आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड वार टू के दौरान यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे, तो जो रूजवेल्ट थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, वो प्रेसिडेंट थे, ये 32nd नंबर के प्रेसिडेंट थे। ये वर्ल्ड वार टू में ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के। और इनका अगर हम टेनोर देखें तो ये 1933 से 1945, यानी ये अमेरिका के वाइस लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट के तौर पे भी इन्होंने काम किया, मोर देन 2 टर्म, यानी तीसरी टर्म भी तक ये रहे। तो इसके अलावा देखें तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1, तो वर्ल्ड वार 1 में कौन प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो वो वुडरो विल्सन थे, ठीक है। जो वुडरो विल्सन थे। और ये और इसी तरह जो तीन बंदों ने 14 पॉइंट्स दिए हैं, उन तीन में से एक वुडरो विल्सन भी हैं जिन्होंने अपने 14 पॉइंट दिए हैं। ये 28th प्रेसिडेंट रह चुके हैं जी यूएसए के, 28 प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अगर इनका हम देखें तो ये 1913 से 1921 तक हैं, ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जो जॉन एफ कैनेडी हैं, अगर इस इनका हम देखें तो ये 35th प्रेसिडेंट थे यूएसए के, 35th थे। और इनका जो टिनोर है वो 1961 से 1963 में इनकी असैसिनेशन हो जाती है, जॉन एफ कैनेडी की 1963 में असैसिनेशन हो जाती है। तो ये इनके हवाले से वर्ल्ड वार 1 का भी पूछा जा सकता है, वर्ल्ड वार 2 का। इसी तरह जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो वो जॉन एफ कैनेडी थे। और उनका जो टेन्योर है वो 1961 से 1963 तक है। और 1963 में जो इनकी है वो फिर असैसिनेशन हो जाती है। इसी तरह फिर इनके बाद जो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो एल बी जे, ठीक है, एलबी जे जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। इनके बाद वो 1963 से 1969 तक प्रेसिडेंट रहते हैं। एलबी जे यानी लिंडन बेनिस जॉनसन जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, 36 प्रेसिडेंट के तौर पे ये काम करते हैं अमेरिका यूएसए में। इसी तरह जब 1971 की पाकिस्तान और इंडिया की वार हो रही थी उस वक्त यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो रिचर्ड निक्सन है।
ठीक है, वो कौन है? वो रिचर्ड निक्सन है। और ये कब से कब तक रहते हैं? ये 37th प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, और ये 1969 से 74 तक। और 1974 में ये क्या करते हैं? ये रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है। तो ये रिज़ाइन देते हैं 1974 में। तो ये इस एरा में, ये जो इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। अभी जो करंट प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड जे ट्रम्प है, और वो अपनी सेकंड टर्म के लिए अभी मुंतखब हुए हैं रिसेंट इलेक्शन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ओजरी कैंप इंसिडेंट अकर्ड इन। तो ओजरी कैंप इंसिडेंट कब हुआ? ये 1998 में 10th ऑफ अप्रैल 1988 को हुआ है जी। 10 अप्रैल 1988 में। तो ये जो ओजडी की अगर हम लोकेशन देखें तो ये रावलपिंडी, ठीक है, रावलपिंडी के पास है ये ओजडी कैंप इंसिडेंट हुआ है। तो ये कब होता है? ये 10 अप्रैल 1988 में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लियाकत अली खान वाज किल्ड बाय। तो किसने किल्ड किया? तो ये सईद अकबर। लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनको किसने किल किया? सईद अकबर। ये 16 अक्टूबर 1951 को असैसिनेशन होती है लियाकत अली खान साहब की। और ये फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान 1947 से लेके 1951 तक रह चुके हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट इनके जो पोर्टफोलियोज थे वो देखने के लिए आप को प्लेलिस्ट विजिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जॉन मार्शल एक्सिवेटेड मोहनजोदड़ो इन। तो अगर हम ये देखें तो ये कब हुई इसकी मोहनजोदड़ो की एक्सिवेशंस? तो ये 1922 में जो है वो मोहनजोदड़ो की एक्सिवेशंस होती है। और इसको क्या कहते हैं जी? इसकी जो एक्सिवेशंस करते हैं वो जॉन मार्शल नहीं, बल्कि वो आर डी बनर्जी, आर डी बैनर, ठीक है, आर डी बैनरे जो है वो इसकी करते हैं जी एग्जीवेटेड। और ये 1922 में। और जो है मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा एसोसिएटेड विद विच मास। तो ये जामिया मास के रिलेटेड है बुलंद दरवाज़ा। ये फतेहपुर सिकरी में है, जामिया मस्जिद फतेहपुर, फतेहपुर सिकरी में जामिया मस्जिद है। और ये फतेहपुर सिकरी कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। तो ये जामिया मस्जिद जो है फतेहपुर सिकरी, ये किसने बिल्ड, ये किसने बनवाई? तो ये अकबर ने, अकबर जो कि थर्ड मुगल बादशाह थे, ये उन्होंने जामिया मस्जिद बनवाई। ये एज अ थर्ड जो है मुगल बादशाह 1556 से 1605 तक ये सर्व करते हैं। और इन्होंने, और दीन इलाही भी जो है वो अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाया। और मुजद्दद अलिफ सानी ने इस दीन इलाही की फिर मुखालफत की। और मनसबदार सिस्टम जो कि 1571 में आता है, वो भी अकबर ने ही इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वेवल प्लान प्रेजेंटेड इन विच कॉन्फ्रेंस। तो ये शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवल प्लान लॉर्ड वेवल जो लाते हैं, और ये शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में होती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सेकंड लास्ट वसराए थे इन सब कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट हमारा जी क्वेश्चन है कि व्हेन कुतुबुद्दीन ऐबक ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिल्ली सल्तनत। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो कब की? तो ये 1206 में जो है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है दिल्ली सल्तनत की, तो 1206 में। और ये पहले फिर दिल्ली सल्तनत के में जो ख़ानदान गुलामा है, यानी जिसको ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी या स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखते हैं। और दिल्ली सल्तनत में टोटल कितनी डायनेस्टीज थी? तो 5 थी। पहली जो थी वो स्लेव डायनेस्टी, जो कि, या ममलूक डायनेस्टी, जो कि 1206 से 1290 तक रहती है 84 ईयर्स के लिए। और लास्ट जो थी वो लोधी डायनेस्टी थी। लास्ट जो थी वो कौन सी थी? वो लोधी डायनेस्टी। वो कब से कब तक रहती है? तो वो 1451 से 1526 तक लास्ट डायनेस्टी रहती है। और जो लास्ट हुक्मरान थे वो इब्राहिम लोदी थे, लोदी डायनेस्टी की। उनको जब शिकस्त होती है इब्राहिम लोदी को, वो 1526 में बाबर जो है वो शिकस्त देते हैं। और फिर इसी तरह जो दिल्ली सल्तनत की है 5 डायनेस्टीज, उनका मतलब दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है। और मुगल सल्तनत कायम हो जाती है, मुगल बादशाह जो है वो कायम हो जाती है। और जो बाबर हैं वो पहले हुक्मरान बन जाते हैं मुगलों के।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि एट द टाइम ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस सर सैयद अमन खान वाज सदर अमीन ऑफ, तो ये बिजनौर में थे 1870 1857 की वार में, जो कि 1857 की वार 10 मई 1857 मीरठ से स्टार्ट होती है और बाकायदा तौर पर क्वींस की प्रोक्लेमेशन के तहत नवंबर 1858 में इसका खात्मा होता है। तो बाकी मज़ीद डिटेल आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं इसके अबाउट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु स्टूड अगेंस्ट अकबर दीन हिलाई, तो ये शेख अहमद सरहिंदी साहब जो है, जिसको मुजद्दद अलिफ सानी भी जिनको कहते हैं, ठीक है, मुजद्दद अलिफ सानी के नाम से भी आपको जाना जाता है, जो अकबर का दीन इलाही है जो कि 1582 में आता है, उसके इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। मुजद्दद अलफ़सानी का अगर हम तीन और पीरियड देखें तो ये 1564 में पैदा होते हैं और 1624 में आपकी डेथ होती है मुजद्दद अलीफ सानी यानी शेख अहमद सिरिंदी साहब की। नेक्स्ट हमारा जी क्वेश्चन है कि गंधारा सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच रिलीजन, तो ये बुद्धिज़्म जो है उससे रिलेटेड है गंधारा सिविलाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर समझा जाता था गंधारा सिविलाइजेशन का, अगर हम हेडक्वार्टर देखें तो वो टेक्सला जो है वो गंधारा सिविलाइजेशन का हेडक्वार्टर के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। इसका अगर हम पीरियड देखें गंधारा सिविलाइजेशन, तो ये बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन है। ये 1200 BCE से लेके 1001 CE तक, CE मतलब कॉमन एरा और बिफोर द कॉमन एरा या बिफोर द क्राइस्ट जो है वो 1200 है, और 1001 तक ये गंधारा सिविलाइजेशन कायम रहती है। जो इसकी लैंग्वेज थी गंधारा सिविलाइजेशन की, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज जो गंधारा सिविलाइजेशन वालों की थी वो थी प्रैक्रिट, ठीक है, प्रैक्रिट जो थी वो गंधारा सिविलाइजेशन की लैंग्वेज थी, जबान जो बोली जाती थी। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि कायद आजम सेड हु इज द शो बॉय ऑफ कांग्रेस, तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इनके बारे में कायद आजम साहब ने कहा कि ये शो बॉय ऑफ कांग्रेस है, अब्दुल कलाम आज़ाद के अबाउट ये बात की गई थी। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन विच सिटी, तो जो खिलाफत कमेटी है ये किस सिटी में, ये बम्बई में, तो जो आज मौजूदा मुंबई है उसमें बनती है, और ये कब बनती है, तो ये खिलाफत कमेटी जो है वो ये मार्च 1919 में बनती है। खिलाफत कमेटी मार्च 1990 में ये बनती है और ये बम्बई में बनती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी हु ट्रांसलेटेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन इनटू उर्दू, तो जो मौलाना जफ़र अली ख़ान साहब हैं वो ट्रांसलेट करते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जिसको लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। ये जो प्रेजेंटेड की जाती है पाकिस्तान रेजोल्यूशन, प्रेजेंटेड अगर आपसे पूछा जाए तो ये 22 मार्च है 1940। इसी तरह ये रेटिफाइड जो होती है, रेटिफिकेशन इसकी देखें, रेटिफाइड जो होती है वो 23 मार्च 1940 है। रेटिफिकेशन अगर हम इसकी देखें, और जो प्रेजेंटेड बाय है यानी कौन प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंटेड बाय जो है वो AK फजलुल हक है, और इस पे जो वर्डिक्ट वगैरह देखते हैं वो फिर कायद आज़म साहब हैं, प्रेजेंटेड ऑन जो है वो कायद आज़म साहब हैं। जो सेकंड मतलब इसकी जो तईद की थी पंजाब से वो किसने की है, वो आपको पता होना चाहिए, तो वो ये सर जफ़र अली ख़ान ही हैं जिन्होंने पंजाब से इसको मतलब सेकंडेड किया, सर जफ़र अली ख़ान। इसी तरह अगर हम देखें तो सिंध से जो थे, सिंध से कौन थे, तो वो सर अब्दुल्ला हरून जो है वो सिंध से इसको इसकी तईद करते हैं यानी इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसकी मावनत करते हैं। बाकी बलूचिस्तान से अगर हम देखें तो बलूचिस्तान से कौन थे, तो वो काजी काजी फाइज ईसा जो है, फैज ईसा वो थे। और इसी तरह अगर हम KPK से देखें खैबर पख्तूनख्वा से, तो KPK से कौन करते हैं, तो वो सरदार औरंगजेब जो है वो इसकी तायद करते हैं KPK से। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि एंग्लो अफगान ट्रीटी वाज कंक्लूडेड इन। तो जो एंग्लो अफगान ट्रीटी है वो कब कंक्लूड हुई, तो ये 1990 में। टोटल जो एंग्लो अफगान वार्स हैं वो तीन हुई हैं। जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार है वो 1839 या 1838, 39, ये दोनों फिगर्स आपको मिल सकते हैं। इस 1842 तक रहती है। सेकंड जो है एंग्लो अफगान वार वो 18 मतलब 1878 से नेक्स्ट 1880 तक रहती है। 1878 से 1880। और जो थर्ड है ये शॉर्ट है, मई 1919 में स्टार्ट होती है जो थर्ड है, और अगस्त 1919 तक ये एंड हो जाती है। तो ये शॉर्ट वार है। और जो लीडर थे अफगानिस्तान के, वो सर अमानुल्लाह खान थे। ठीक है, अफगानिस्तान के जो लीडर वो अमानुल्लाह खान थे, और ये ब्रिटिश और इनके दरमियान होती है। ठीक है, लीडर जो अफगानिस्तान के थे वो अमानुल्लाह खान थे। और 1921 में बाकायदा तौर पे अमानुल्लाह खान की जो है वो सल्तनत यानी बादशाहत कायम हो जाती है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, ट्रांसजेंडर एक्ट वाज पास इन पाकिस्तान। तो ये कब पास होता है ट्रांसजेंडर एक्ट? ये 2018 में। जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी स्कूल, ठीक है, जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी स्कूल है, अगर तो आए फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी स्कूल, तो वो लाहौर में है। ठीक है, कम्युनिटी के रिलेटेड जो स्कूल बना वो 15 अप्रैल 2018 को ही वो बनता है, और ये लाहौर में बनता है। इसी तरह जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर पब्लिक स्कूल जो है, ठीक है, जो पब्लिक है वो कहाँ है? तो पब्लिक स्कूल की अगर हम बात करें तो वो लोधरा में है। ठीक है, और ये 2019 में बनता है। ठीक है, लोधरा में कब बनता है? 2019 में। तो पब्लिक स्कूल, अब ये डिपेंड करता है वो पेपर में किस हिसाब से पूछता है। अगर तो पब्लिक स्कूल के हवाले से पूछे वो 2019 में बनता है और वो लोधरा में है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो पब्लिक स्कूल के अबाउट ही पूछेगा। और जो कम्युनिटी स्कूल है वो अप्रैल 2018 में इधर लाहौर में बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्टाइल ऑफ मुगल आर्किटेक्ट। तो जो इंडो पर्शियन जो था स्टाइल, वो मुगल आर्किटेक्ट जितने भी मुगल मुगल के बादशाहों के दरमियान के दौर में जितने भी आर्किटेक्ट बना है वो किस स्टाइल पे बना है? वो इंडो पर्शियन स्टाइल पे बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी जो कांग्रेस मिनिस्टर्स हाउ मैनी ईयर्स कांग्रेस मिनिस्ट्रीज लास्टेड फॉर। तो ये कितने साल जो है वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रही हैं? तो ये 2 साल तक रहती हैं। 1937 में जब इलेक्शन होते हैं तो जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज कायम होती हैं तो ये 1939 तक रहती हैं कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। और जब इलेक्शन होते हैं तो 8/11 प्रोविंसेस में टोटल इलेक्शन होते हैं, और 8 जो हैं प्रोविंसेस उसमें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कायम होती हैं। और ये तकरीबन जो है वो 2 साल, अगर मज़ीद इसको अप्रोप्रिएट आप करेंगे तो ये 28 मंथ्स के लिए जो है वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कायम रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसके हवाले से पता होनी चाहिए। ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन हो रही होगी आपकी, और आप अच्छे से तैयारी वगैरह कर रहे होंगे आप जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है। और आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।